हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज द स्पेशल स्टडी रूम। तो आज हम संस्कृत क्लास 8 का चैप्टर सेकंड जो है कौन देवस्य दंड की एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो इसमें लिखा है कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना है। ये नहीं कि 2 वर्ड्स लिखे या सिर्फ वर्ड्स लिखे और उसको छोड़ दिया। नो, दैट शुड बी इन कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कौन देव का आसित। कौन देव कौन था, तो कौन था कौन देव। कौन देव जो था वो शिवराज का अभिभावक मतलब संरक्षक था, मंत्री था और गुरु था। ये इसी सेंटेंस को हमने अपने संस्कृत में लिखना है। कौन देव शिवराजस्य, शिवराजस्य मतलब शिवराज का अभिभावक, मंत्री, गुरु चापी आसीत। ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज एकदा कौंदेव कुत्र अगच्छत। तो एक बार कौंदेव कहाँ गया या कहाँ गए। एकदा कौंदेव राजोद्यान अगच्छत, तो वो राजोद्यान में गए थे ना, तो वो राजोद्यान गए। थर्ड क्वेश्चन इज कौंदेव की चिंतित्वा राजसभा अगच्छत। तो कौंदेव किस चिंता में राजसभा में गए, तो उनको क्या चिंता थी कि मैंने उद्यान का राजोद्यान का फल खा लिया और मैं चिंता का पात्र हूँ, तो सॉरी मैं दंड का पात्र हूँ। तो उनको चिंता ये थी कि मैं दंड का पात्र हूँ। ठीक है, तो कौंदेव अचिंत्यत, कौंदेव ने सोचा अहम दंडस्य पात्र, मैं दंड का पात्र हूँ, इसीलिए इसी चिंता में वो राजसभा गए। भवान अजानन एव अपराधम अकरोत किल इति क वदति। तो बोला श्रीमान जी अनजाने में ही आपने अपराध किया है। तो इति क वदति ऐसा किसने बोला। ये हम 2 टाइप से इसका आंसर लिख सकते हैं। इति राजा अवदत, ये राजा ने बोला, या इति शिवराज अवदत, ये शिवराज ने बोला। ठीक है, बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कौंदेवा आत्मनम किमर्थम दंडयुतम इच्छति सम। तो जो कौंदेव थे वो अपने लिए किस तरह कैसा दंड चाह रहे थे, किस लिए दंड चाह रहे थे। वो इसलिए दंड चाह रहे थे ना कि मैंने राजोद्यान का फल बिना आज्ञा के खाया है तो मुझे दंड दो। तो कौंदेव अनुमतिम विना राजोद्यानस्य फलम आखादत इति, इसीलिए वो दंड चाह रहे थे। कौंदेव का प्रतिज्ञा अपालित, उन्होंने किस प्रतिज्ञा का पालन किया। देखो ये आंसर भी तो आप 2 तरह से लिख सकते हो। एक तो एज इट इज जैसे बुक में आया कि मैं कभी भी बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करूंगा, मम दक्षिण हस्तस्य प्रयोगम ना करिष्यामि इति प्रतिज्ञाम करोमि, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो या ऐसे भी लिख सकते हो कि उन्होंने कभी भी कौंदेव ने कभी भी अपने बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा का पालन किया। तो मैंने इसी तरह लिखा है कौंदेवा कदापि दक्षिण हस्तस्य प्रयोगम न अकरोत्। कौंदेव ने कभी भी अपने बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया। स इति प्रतिज्ञाम अपालित, इस प्रतिज्ञा का उन्होंने पालन किया जीवन भर। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे हमारा कथन सत्यम असत्यम वा लिखित। मतलब जो कथन है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो सत्य है मतलब ट्रू है तो उसके आगे लिखो सत्यम, अगर वो फॉल्स है तो उसके आगे लिखो असत्यम। तो फर्स्ट है कौंदेव अचिंत्यत अहम दंडस्य पात्रम इति, मतलब कौंदेव ने सोचा मैं दंड का पात्र हूँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है जो चैप्टर में लिखी गई, यस तो सत्यम। कौंदेवा ज्ञात्वा एकम फलम अखादत, कौंदेव ने जानकर एक फल खा लिया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो लिखेंगे असत्यम। हस्तम ना छेद्यतु अकथत कौंदेव, मेरे हाथ मत काटो, ये किसने कहा, कौंदेव ने कहा था, नहीं कहा था, तो ये असत्यम। राजा वदत दंड मास्तु अति, राजा ने बोला कि दंड नहीं, ऐसा, तो ये किसने बोला था, ये सच बोला था राजा ने ऐसा, तो सत्यम। कौंदेव कदापि दक्षिण हस्तस्य प्रयोगम ना करोत्, कौंदेव ने कभी भी बाएं हाथ का प्रयोग नहीं किया, तो ये सत्य है। कौंदेव शिवराजस्य पिता आसीत्, तो क्या कौंदेव शिवराज के पिता थे, नहीं, वो अभिभावक थे, गुरु थे, मंत्री थे, लेकिन पिता नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो असत्य। पद परिचय लिखित, पद परिचय दीजिए। पद परिचय किसमें होता है, देखो पद परिचय या तो धातु रूप का होता है या शब्द रूप का। भी शब्द रूप है तो शब्द रूप के हिसाब से परिचय देना है। शब्द रूप में क्या होता है, मूल शब्द होता है, लिंग होता है, फिर विभक्ति होती है, फिर वचन होता है। तो टीचर ने यहाँ पे आपको ये बुक में ये आपको बताया गया कि आपको मूल शब्द लिखना है, लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है, वचन लिखना है। लेकिन मैनी टाइम्स क्या होता है कि जब आपका टेस्ट होता है या एग्जाम होता है तो क्या होता है, आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि आपको इसका पद परिचय देना उद्यानम। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज शब्द
और धातु रूप, मतलब ये एक वर्ड है या वर्ब है। अगर आपको पहले आपने देखना, अगर वो शब्द रूप है मतलब वर्ड है, शब्द रूप है, तो आप उसके हिसाब से लिखोगे कि मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन, पद, परिचय में। लेकिन अगर वही धातु रूप है, ये वर्ब है, तो आप लिखोगे कि ये कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, क्या वर्ड है, ठीक है, ऐसे। तो अभी हम शब्द रूप के हिसाब से चले। उद्यानम, उद्यानम का मूल शब्द क्या उद्यान है, लिंग क्या है, नपुंसक लिंग भी लिख सकते हैं हम इसे, पुल्लिंग भी लिख सकते हैं। तो विभक्ति कौन सी है उद्यानम, द्वितीय, वचन एक वचन। कौंदेव, कौंदेव क्या पुल्लिंग है, कौंदेव पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिवराजस्य संबंध कारक है ना, शिवराज पुल्लिंग लिंग है और विभक्ति षष्ठी है और वचन एक वचन है। नेक्स्ट इज मंत्री, मंत्री पुल्लिंग, मतलब मूल शब्द है मंत्री, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है, देखो यहाँ पे पंचमी षष्ठी विभक्ति हो सकती है। अगर हम पंचमी और षष्ठी विभक्ति कंसीडर करते हैं तो ये एक वचन है। और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है। अगर हम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति कंसीडर करते हैं तो ये बहुवचन है। जो हमें चैप्टर के हिसाब से है वो हम लिखेंगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वाक्य निर्माण करो, वाक्य का निर्माण करो। जैसे अभी इन्होंने बिना एग्जाम्पल दिया है, ज्ञान बिना जीवनम नास्ति, ठीक है। तो अब इस ऐसे हमने विना का बनाना है। विना का मतलब होता है के बिना, विना नारीन ग्रहम ना शोभते, बिना नारी के घर नहीं शोभा देता, मतलब सुंदर नहीं लगता। अजानन, अजानन मतलब अनजाने में, अहम अजानन एव अपराधम अकर्वम, मैंने अनजाने में ही अपराध किया। तब हम बना रहे हैं स अजानन, उसने अनजाने में ही पुष्प मतलब फूल खा लिया, स अजानन एव पुष्पम अखादत। अति, अति मतलब अति, अत्यंत, पार्थ अतीव कर्मित अस्ति, वो पार्थ जो है बहुत मेहनती है। तो केंद्र अतीव न्यायप्रिय आसीत। अवदत, अवदत मतलब बोला, मुकुंद सत्यम अवदत, मुकुंद ने सत्य बोला। रामा तू असत्यम ना अवदत, राम ने तो असत्य मतलब झूठ नहीं बोला। कथा क्रमेण पूर्ण लिखित, मतलब जैसे जैसे ये जो सेंटेंसेस है हमारी पूरी स्टोरी में उसको आप उससे लिखिए, क्या कहते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। तो पहला हमारा क्या आया, पहला आया है कौंते शिव राजा से अभिभावक गुरु चापी आसित, ठीक है, ये आया है। फिर हमारा क्या है, सेकंड आया कि उसने बिना अनुमति के राज उद्यान से फल खाया, सेकंड ये हो गया। फिर आया हमारा जी थर्ड, ये दंडस्य, जब उसने फल खा लिया तो उसने सोचा कि मैं दंड का पात्र हूँ, तो उसने दंडस्य पात्र हो, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कौंदेव कथ्यत यत्तस्य दक्षिण हस्तम छेदित, तो फिर कौंदेव ने कहा कि मेरा बाएं हाथ काट दो। फिर उसने अपनी शपथ ली कि वो कभी भी बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करेगा। सजीवन प्रतिज्ञा मां, उसने पूरी जीवन प्रतिज्ञा का पालन किया। ओके, प्रश्न निर्माण करो, ठीक है। उचित विकल्प चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए, मतलब बिल्कुल विकल्प चुनो जो आपको दिए गए हैं, गिवन है, उसमें से आपको एक वर्ड लेके फिर अपने प्रश्न बनाना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षे अनेकानी फलानी आसन, वृक्ष पर अनेक फल लगे थे। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो देखो, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम भी कोई भी सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं धातु रूप पे, मतलब वर्ब पे। तो वृक्ष पर अनेकानी फलानी आसन, वर्ब पे नहीं, सॉरी वर्ड पे, कि किसके अकॉर्डिंग बनना है। यहाँ पे वर्ड क्या, पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे थे। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले आप इसकी हिंदी बनाओ। वृक्ष पर बहुत सारे लगे थे, वृक्ष पर बहुत सारे क्या लगे थे, ठीक है। अब देखो आप इस पे शब्द रूप पे चलिए, फलानी है, फलानी है तो मतलब क्वेश्चन में भी आनी होना चाहिए। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आनी, जैसे के, कानी, किम। अब हमें साफ पता चल रहा है कि कानी है, ठीक है, मैचिंग है। तो वृक्षे कानी आसन, वृक्षे अनेकानी फलानी आसन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, मम दक्षिण हस्तम छेदतु भवान, मेरा बायां हाथ काट दो श्रीमान जी, ठीक है। तो अब अगर श्रीमान जी को वो कह रहा है कि मेरा बायां हाथ काट दो, तो श्रीमान जी पहले पूछेंगे ना, भाई तेरा कौन सा हाथ काटे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेन क्या है कि मेन वर्ड ये है कि दक्षिण हस्तम, ओके, दक्षिण हस्तम। अब देखो ये वापिस हम शब्द रूप लेके चले, दक्षिण हस्तम। तो दक्षिण हस्तम में अगर हम लिखें, पहले तो हम देखेंगे कि
ये पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है? दक्षिण हस्तम ऑब्वियस ये पुल्लिंग है, हाथ पुल्लिंग में ही आएगा। तो आप जब पुल्लिंग करेंगे तो आप पुल्लिंग की विभक्तियों के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे हस्तम है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम वर्ड को, जैसे यहाँ पे किम की विभक्तियां चल रही है, किम क्या या कौन, ठीक है। तो कौन सा हाथ का, जो दक्षिण हस्तम, देखो यहाँ पे हस्तम है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में भी म होना चाहिए, ठीक है। अब कम में भी है, किम में भी है। जो किम है वो नपुंसक लिंग है, और जो केन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि न है, म इनमें किम नपुंसक लिंग। लेकिन हस्तम क्या है? हस्तम जो है हमारा पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो कम जो होता है वो पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो कम आएगा इसमें। त्वम कम हस्तम छेदे, तुम्हारा कौन सा हाथ काट दी, ठीक है। नेक्स्ट, सभाया मंत्रीन अपि आसन, सभा में मंत्री भी थे। तो अब मंत्री भी थे, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभा में कौन थे, ठीक है। तो अब वही है कि मंत्री ना, ठीक है। मंत्री कौन सा रूप है? शब्द रूप, ये पुल्लिंग है, ठीक है। अब पुल्लिंग के हिसाब से हम किम की विभक्तियां देखें। अब मैंने आपको बताया कि भाई ये जो मंत्री शब्द रूप है, यहाँ पे जो हुआ है वो एक वचन और द्वितीय विभक्ति है। तो अगर हम किम की एक वचन और द्वितीय विभक्ति देखें, मंत्री पुल्लिंग में है तो हम पुल्लिंग की विभक्ति देखें तो आएगा, ये मैंने गलत लगाया यहाँ पे क गलत है, तो यहाँ आना चाहिए के, ठीक है। बहुवचन होता है कि किम की विभक्ति में क कौ के, तो यहाँ आना चाहिए के। सभाया मंत्रीन अपि आसन, सभाया के आसन, ठीक है। तो का जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ पे मंत्रीन पुल्लिंग है, तो यहाँ आना चाहिए के। ये रहूंगा मेरा आंसर, भाई सब ठीक कर लेना, के आएगा इसमें। भवते उद्यानात अहम फलम अखादम, तो कहता है भवते श्रीमान जी उद्यान से मैंने फल खा लिया। तो अब श्रीमान जी जब पूछेंगे तो एक मिनट वेट, भवते उद्यानात अहम फलम खा, मैंने उद्यान से एक फल खा लिया। तो उसको उनको क्या पूछा जाएगा? त्वम कस्मात फलम अखाद, तुमने कहाँ से फल खाया? देखो वही उद्यानात, यहाँ पे क्या है? उद्यानात है। नात तो मतलब क्वेश्चन में भी आता रहती है, एक कस्मात है और एक कात है। तो अब अगर उद्यानात की हम विभक्ति चले, उद्यान है, उद्यान क्या है हमारा? नपुंसक लिंग है, तो इसकी उद्यानात की कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। उद्यानात उद्यान शब्द रूप लेके चले, पंचमी विभक्ति है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि का पंचमी विभक्ति है, कस्यात या कस्मात पुल्लिंग की है, तो कस्मात पंचमी विभक्ति है, तो सेम वही आंसर हो जाएगा, त्वम कस्मात फलम अखाद। क्वेश्चन में जो विभक्ति है वही आंसर की विभक्ति भी होनी चाहिए, ताकि सेम क्वेश्चन आंसर शुड बी सेम। सतीत न्यायप्रिय आसित, अब देखो यहाँ पे क्या है? न्यायप्रिय, इसमें क्या है? विसर्ग लगी हुई है, तो हमें आंसर में भी विसर्ग चाहिए। यहाँ विसर्ग है, यहाँ म है, यहाँ ई है, तो कौन सा है? कीदृश, कैसा? स कीदृश आसित, वह कैसा था? सती न्यायप्रिय आसित। अब मंजूषा मतलब ब्लॉक में से आप अपना अवयव चुनो और उसको भरो। भवान अजानन एव अपराधम अकरोत किल, श्रीमान जी मैंने अनजाने में ही अपराध किया है। अपराधम कृतवान अहम अतः अवश्यमेव दंडनीय, मैंने अपराध किया इसलिए मुझे अवश्य दंड दो। अनुमति बिना भवता उद्यानात फलम अखादम अहम, मैंने अनुमति के बिना मैंने उद्यान के फल खा लिए। अहम दंडस्य पात्रम इति कोणदेव अवदत्, मैं दंड का पात्र हूँ, ऐसा कोणदेव ने कहा। तत्र वृक्ष अनेकानि फलानि आसीन, वहां पर वृक्ष पर बहुत सारे फल लगे हैं। कत्वा प्रत्यय जोड़कर लिखिए। कत्वा प्रत्यय क्या होता है? कत्वा का क कट जाता है, त्वा रह जाता है, कहीं त्वा लगता है, कहीं ई प्लस त्वा लगता है, तो यही देखो भू प्लस कत्वा भूतवा, भूतवा मतलब होकर, कत्वा का मतलब होता है कर, होकर, कम गत्वा जाकर, लिख कत्वा, अब यहाँ पे देखो ई एड ऑन हो गया, लिखितवा लिख कर, ज्ञात प्लस कत्वा ज्ञातवा जानकर, क्री प्लस कत्वा कृत्वा कर या करके, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा देख कर,
चिंत प्लस कत्वा चिंतित्वा, सोच कर, कथ प्लस त्वा कथित्वा, कह कर, गण प्लस कत्वा गणित्वा, गिन कर। ठीक है, ये आपको नीचे दिया भी है इसके कत्वा प्रत्यय के बारे में। ठीक है, वैसे आपने 6th में पढ़े ही होंगे, ये 7th में भी पढ़े होंगे। चलो जी, आज की वीडियो खत्म करते हैं। हो गई आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू आप सबका देखने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक तो बनता है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स।